देखिए 6 नंबर में देखिए इसमें क्या दिया है कि कहा कि 4 को बिंदु दिया है। कितना बिंदु दिया है? 4 को बिंदु दिया है और कहा कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। अभी ध्यान देंगे, अगर हम कहेंगे कि हम विभाजन सूत्र लगाएंगे कि विभाजन सूत्र कब निकलेगा, बोलिए आपको विभाजन सूत्र से जब यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, बीच में मान लीजिए कोई बिंदु एक्स वाई रहेगा, है ना, इसको मान लेते हैं हम पी। देखिए इसमें x1 y1 x2 y2, लेकिन यहाँ पे कितना है बोलिए? 4 को बिंदु है ना। विभाजन सूत्र में कितना बिंदु लगता है? मात्र 2 बिंदु, है ना। क्या इसमें 2 बिंदु है तो विभाजन सूत्र लगेगा? नहीं लगेगा। कहेंगे नहीं लगेगा तो एक और नियम इसका है, हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसका विकर्ण जो है ना और इसका विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं बोलिए? मध्य बिंदु पर। अगर ये मान लीजिए आपको ये 12 है ना, तो ये भी आपको कितना आएगा बोलिए? 12 ही आएगा। तो बोलिए 12 है तो कितना पे कटेगा बोलिए? 6 पे कटेगा। अभी हम यही कहेंगे टोटल है आपको 12, कहेंगे इसका मध्य में कितना होगा तो क्या कहेंगे बोलिए? 6। इधर भी 6 होगा और इधर भी 6 होगा, इसी को हम क्या कहेंगे बोलिए? मध्य बिंदु कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? मध्य बिंदु। अभी इसमें हम अगर मान लीजिए हम कहेंगे टोटल आपको 20 है, तो बोलिए कितना पे कटना चाहिए? 10 पे कटना चाहिए। 10 पे 10 है ना, इसमें मध्य बिंदु होगा। अगर ये आपको बीडी आपको मध्य बिंदु अगर 20 आया तो एसी भी आपको 20 ही आएगा। कितना आएगा? ये भी 20 ही आएगा। तो बोलिए 20 है तो कितना आप कटना चाहिए बोलिए? 10 पे कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए 10 पे। तो यही है, हम यहाँ लिखेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटती है। कहाँ काटती है बोलिए? मध्य बिंदु पर काटती है। जब मध्य बिंदु पर काटते तो बोलिए कौन सूत्र लगा देंगे? तो मध्य बिंदु बराबर, बोले कौन सा पहला किसका मध्य बिंदु होगा बोलिए? एसी कहेंगे। एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु बराबर किसका है बोलिए? दोनों बराबर है। अगर ये 20 होगा तो बोलिए ये क्या? ये भी 20 होगा, तो क्या कहेंगे बोलिए? बराबर किसका? बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु, है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मध्य बिंदु है एसी का, मध्य बिंदु है ये बीडी का, क्यों बराबर हुआ? अभी हम कहेंगे ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है, तो क्या दोनों को बराबर नहीं लिख सकते हैं? ये इसीलिए लिखे एसी बराबर है किसका बोलिए? बीडी का। एसी बराबर है किसका बोलिए? बीडी का, क्योंकि दोनों बराबर है। अब ये कहेंगे अगर मान लीजिए ये लोग भी है ना, कहेंगे इसके पास 10 लाख है तो इसके पास भी 10 लाख है, क्या दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं? करेंगे, आराम से बराबर कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? इसीलिए हम यहाँ पे एसी बराबर किसका लिख दिए बोलिए? बीडी, दोनों बराबर कर दिए। अब देखिए आपको क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र आपको क्या होता है? हम कहेंगे x1 प्लस में x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 बटे में 2, होता कि नहीं होता है? मध्य बिंदु का सूत्र बराबर, तो बराबर इसका भी ना मध्य बिंदु, इसमें भी सेम चलेगा। x1 प्लस में x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 बटे में 2, होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, जब दोनों का मध्य बिंदु हमको पता है तो अब देखिए यहाँ पे समझिए, पहले ये एसी है कि बोलिए बीडी है बोलिए? पहले एसी है तो बोलिए ये क्या चलेगा बोलिए? आपको x1 और y1 है ना, ये सी है ना, ये आपको चलेगा x2 और y2। कहेंगे कैसे? पहले ए है तो ए वाला को एक एक कहेंगे नहीं कहेंगे? सी है 2 नंबर में, बोलिए इसको क्या कहेंगे? 2 कहेंगे नहीं कहेंगे? कल आपको बता देते, जो 1 नंबर में लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे ए सी है, बोलिए पहले ए है 1 नंबर चलेगा तो ए का मान जो है 1 चलेगा, यानी x1 और y1 चलेगा। सी 2 नंबर में है ना, सी जब 2 नंबर में है तो क्या कहेंगे बोलिए? इसको x2 और y2 कहेंगे। क्या आप मान रखने के लिए होगा? अब देखिए हम पहला मान इसमें रखते हैं। पहले बोलिए आप x1 कितना है? 1 एसी के लिए ना, एसी के लिए बोलिए x कितना है? x1 1 प्लस में x2 कितना है बोलिए? x2 कितना है? x बटे में चलेगा 2 कॉमा, तो कॉमा किसको किसको समझ में आया ध्यान दीजिए। फिर बोलिए यहाँ पे आपको y1 है, कहिए y1 कितना है यहाँ पे? 2। जिसको समझ में नहीं आएगा तुरंत कहना नहीं समझ में आया। y2 बोलिए y2 का मान कितना है जी? 6 बटे में कितना चलेगा? 2 बराबर, तो बराबर। अब बोलिए बीडी के लिए ना, बोलिए बी है कि पहले डी है? बताइए आप। बी है, बोलिए बी है तो क्या चलेगा? x1 y1 है ना, ये क्या चलेगा बोलिए? x2 और y2। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बोलिए पहले x1 है, खोजिए कितना x1? 4।
4 तो 4, जोड़ तो जोड़। x2 का ये कितना है, 3 बटे में कितना चलेगा 2, कोमा। y1 का ये कितना है, y है, प्लस में y2 का ये कितना है, 5 बटे में कितना चलेगा बोलिए 2। अभी देखिए ये x + 1 क्या कुछ होगा, जुड़ेगा, नहीं क्या ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? कहेंगे 6 2 8, 8 बटे 2 कितना आएगा बोलिए, आएगा 4, हाँ या नहीं? जी 6 2 कितना आता बोलिए 8, 8 में अगर 2 से भगा देंगे कितना आएगा 4, बराबर तो बराबर। 4 3 7 बटे में 2, क्या ये कटेगा, नहीं नहीं कटेगा, कोमा। y + 5 जुड़ेगा, नहीं नहीं जुड़ेगा, बटे में 2। यहाँ तक पहले आप लोग छापिए। छापा मारी आइए एक बार फिर से हम देखते हैं। देखिए इसमें कितना बिंदु है, 4 गो। कहीं विभाजन का सूत्र लगने का संभावना है इसमें? नहीं लगेगा। विभाजन का सूत्र में क्या होता है बोलिए, आप ही बताइए। m1 m2 कहेंगे x2 और x1 बटे में m1 प्लस में m2। फिलहाल के लिए एक ही सूत्र लेके चलिए, x के बराबर है ना। क्या इसमें आपको कहीं में m2 m2 दिया है, m1 m2 दिया है? नहीं। एक नंबर में उससे भी जाइए कि नहीं दिया है। आपको हम जानते हैं केवल x और एगो 2 ही गो मान होता है ना, 2 गो, एगो x1 एगो x2। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कितना मान है बोलिए, 4 गो पॉइंट दिया है ना, दिया ना 4 गो पॉइंट। क्या इसमें लगता है नहीं m1 दिया है, नहीं आपको x2 y2 कुछ है फर्क यहाँ पे? तो जब ये सूत्र हमको प्रयोग ही नहीं हो रहा तो अब सोचेंगे ना, अगला आगे कुछ सोचेंगे ना। अगर मान लीजिए कोई कह के रखा कि हम आपको दे देंगे पैसा, लेकिन वो नहीं दिया, धोखा दे दिया, तो बोलिए कुछ तो जुगाड़ करेंगे अलग। तो अगर ये सूत्र विभाजन सूत्र धोखा दिया तो अब कुछ और नियम लगाएंगे। अब और नियम एक ही है कि इसका मध्य बिंदु क्या होता बोलिए, आपस में बराबर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? जब मध्य बिंदु बराबर होते हैं बोलिए, मध्य बिंदु का सूत्र आपको यही लिखाए थे, x1 प्लस में x2/2, y1 प्लस में y2/2 लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? इधर भी जब इसका मध्य बिंदु ये है तो इसका भी वही होगा, होगा कि नहीं होगा? इसमें BD का मान रखेंगे, AC में AC का मान रखते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वही पूछने की है। अब बोलिए यहाँ पहले x1 है, आप कहिएगा AC कहाँ थे, ये AC है, ये AC है ना, AC पहला है A तो ये चलेगा, आपको एक एक चलेगा x1 y1। ये C है तो क्या चलेगा बोलिए, x2 y2 चलेगा। अब बोलिए सूत्र में पहले होता है x1, तो बोलिए पहले x1 का मान कितना है यहाँ पे 1, तो बोलिए x1 के सामने कितना रखेंगे 1, जोड़ है तो जोड़। x2 कहिएगा, इसी में x2 खोजेंगे, x2 बोलिए कितना यहाँ पे x है, क्या देखिए यहाँ पे x से हम रखेंगे अलग रख दिए, बट्टे में 2 है तो क्या वही चलेगा, अलग चलेगा, वही चलेगा। y1 बोलिए इसी में लिखेंगे, अभी y1 यहाँ कितना है बोलिए 2, जोड़ तो जोड़ है तो जोड़ देंगे। y2 बोलिए y2 आपको कितना है बोलिए 6, अगर -6 रहता तो यहाँ पर माइनस देते कि नहीं देते माइनस? बोलिए 6 2 8, 8 बटे 2 कितना होता बोलिए 4 हुआ। यही बैठाए, जब AC का मान आपको बैठाने का हो गया तो BD का भी होगा, होगा कि नहीं होगा? आपको हो जाएगा। अब देखिए नीचा क्या करेंगे, फिगर हम मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप ही देखिए इसमें हम कहेंगे इसमें ये x वाला पार्टी होता ना, इसमें भी ये कौन है बोलिए x वाला पार्टी है। क्या x वाला कहीं भी हो तो क्या आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? कहेंगे इधर क्योंकि बीच में बराबर है ना, ये भी x वाला पार्टी, ये भी क्या बोलिए x वाला पार्टी। कहेंगे तो बोलिए 1 प्लस में x बटे में कितना है बोलिए 2, बराबर कितना करेंगे बोलिए, यही ना x का पार्टी, कहेंगे 7/2। फिर बोलिए y ये है, कहिएगा y प्लस में 5 बटे में 2। बोलिए y का सामने में कौन लिखाएगा बोलिए अब 4, क्योंकि y से y का मतलब चलेगा। देखिए ये y है तो ये भी y है ना, ये x है तो ये x है। बोलिए x वाला से x वाला बराबर, y वाला से y वाला बराबर, कर दिए कि नहीं कर दिए बोलिए। अब देखिए कोना कुनी गुना कीजिए, 2 एका 2 प्लस तो प्लस 2 गुना 2x ना होगा, बराबर 7 दूनी 14। कहेंगे कहीं गलती हुआ नहीं, बताइए? 2 में कट सकता है। हाँ आराम से काटिए ना, कोई दिक्कत ना। अब तो और आसान हुआ, छोड़िए, जब आपके है तो हम काट ही देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर 2 है, अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको यहाँ पे 2 नहीं आया, एक वो नियम समझा रहेंगे तो सबको समझ में आएगा ना, इसीलिए लॉन्ग ही समझिए। कहा था कि शॉर्ट रास्ता में कभी कठिनाई होता है तो आराम से लॉन्ग रास्ता जाइए, है ना। तो कहेंगे 2 गुना कितना आता बोलिए 2, जिसको होता है वो अपना बनाइए। 2 गुना x क्या होगा बोलिए 2x, बराबर बोलिए 7 दूनी कितना होगा, होगा कि नहीं होगा? अब बोलिए ये है बिना x वाला, है कि नहीं?
जिसका मान निकालना है आप रखिए लेफ्ट साइड, जिसका मान नहीं निकालना उसको रखेंगे राइट साइड। बोलिए ये है माइनस में कि प्लस में? प्लस में, इधर गया तो माइनस में। कहेंगे 2x बराबर बोलिए कितना होगा? 12 ना। x बराबर बोलिए पहले से है 12, ये है गुना में, कहाँ जाएगा बोलिए? बट्टे में। कितना x का मान? x का मान आपको 6 आया। क्या इसी तरह से हम y का मान निकाल लेंगे? फिर देखिए यहाँ पे आपको y से इसको गुना करेंगे x से तो उतना ही होगा जितना है अभी। बोलिए 4 गुना कितना होगा? 8। y बराबर पहले से 8, ये है प्लस में, इधर गया तो माइनस में। y बराबर कितना आया बोलिए? 3। निकला कि नहीं निकला? अतः करके लिख सकते हैं, अतः x बराबर 6, y बराबर कितना है बोलिए? 3। ये आपका उत्तर है। भारी लगा? कुछ नहीं करना है, इसमें कंपेयर कर लेंगे। x वाला को x वाला के साथ, y वाला को y वाला के साथ बराबर कर लेंगे, हल कर लेंगे, और कुछ नहीं है।